से गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे और भारत पे के माध्यम से आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हो। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर से आप भारत पे, गूगल पे, अमेज़न पे और कोई भी ऐप हो जिससे आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो मैंने सबसे पहले ऑलरेडी इसे प्ले स्टोर से सभी ऐप को डाउनलोड किया हो, तो मैं आपको एक-एक करके इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे से कैसे मतलब आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, तो आपको मैं बताता हूँ। तो गूगल पे सबसे पहले मैंने ओपन किया हो। ओपन करने के बाद में जो स्क्रीन लॉक है, उसे खोल देता हूँ। स्क्रीन लॉक खोलने के बाद में सबसे पहले गूगल पे ओपन करने के बाद में उसमें जो इंटरफेस आएगा वो इस प्रकार से आएगा। तो आपको सबसे पहले नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में जहाँ आपको बिल्स करके लिखा है, तो बिल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करके दिया है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी पे आपको क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये थ्री डॉट आप देख सकते हो। ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, तो आपको सीधा सबसे पहले आपको सर्च करना है। यहाँ से सर्च बिलर्स करके लिखा है, तो ये सर्च बिलर्स में से आपको एमएसईडीसी को आपको सर्च करना है। आप सर्च करने के बाद में देखिए महावितरण महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी MSEDCL करके लिखा है, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आप देख सकते हो कि ऊपर में भारत बिल पे ऐसा लिखा है, उसके बाद में महावितरण महाराष्ट्र लिखा है। तो ये जो राइट वाला क्लिक है, उस राइट वाले क्लिक पे क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हो कि लिंक अकाउंट करके लिखा है, तो ये लिंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। लिंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंज्यूमर नंबर बताया गया है, तो कंज्यूमर नंबर आप डाल सकते हो। जिस कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना है, उसका कंज्यूमर नंबर आपको डालना है। तो मेरे पास में एक बिल है, मैं उसका कंज्यूमर नंबर यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे कंज्यूमर नंबर के नीचे लिखा है बिलिंग यूनिट नंबर। तो ये जो बिलिंग यूनिट नंबर है, आप प्रत्येक स्टेट में एक बिलिंग यूनिट नंबर अलग अलग होता है, जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। तो आप इसमें बिलिंग यूनिट नंबर डाल दीजिए, जो मुझे पता है उस हिसाब से मैं इसे डाल देता हूँ, जो मेरे एरिया का है। तो मैंने डाल दिया। नीचे में अकाउंट नेम लिखा है, तो अकाउंट नेम नहीं भी डाले तो चलता है। इसके बाद में सीधा नीचे आइए, इसके बाद में लिखा है लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट पे आप क्लिक कीजिए। लिंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए, ये पिछले महीने का बिल होने की वजह से 630 बता रहा है, और इस महीने का बिल यानी 950 रुपये दिसंबर 28/2021 का ये बिल है, जो जनवरी 2017 तक 17 जनवरी 2022 तक के इसका वैलिड है। आप इस 17 जनवरी तक के आप बिल पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 950 जो अमाउंट है, ये इसी कंज्यूमर जो नंबर हमने डाले उसी का ही जो 950 बिल बता रहा है। तो इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जिस कंज्यूमर जो डाले है वो वहाँ पे जो कंज्यूमर नेम भी लिखा है, तो हम इसके माध्यम से अब कंज्यूमर नंबर भी पता कर सकते हैं, जिससे हमें श्योरिटी मिलती है कि यही कंज्यूमर नंबर जिस इंसान का हम डाल रहे हैं वो परफेक्ट है करके। तो पे बिल पे क्लिक कीजिए। पे बिल पे क्लिक करने के बाद में आप 950 देखिए, जो 950 रुपये अमाउंट आपको दिखाते हैं, यही आप जो आपके पास में इलेक्ट्रिक बिल है, उस इलेक्ट्रिक बिल से आप चेक कर सकते हो कि सही में 950 ही अमाउंट दिखा रहा है क्या, और सेम कंज्यूमर नंबर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको पे 950 रुपये यहाँ पे लिखा है, तो पे 950 पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जो गूगल पे में आपका जो अकाउंट बना हुआ था रहता है आपके पास में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, सॉरी डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो आप अकाउंट ऑलरेडी बैंक को आप ऑलरेडी लिंक कर सकते हो। उसके बाद में पे कीजिए। तो पे करने के बाद में पे 950 जो रुपये लिखा है उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपने ऑलरेडी अगर अपना बैंक ऐड किया है, तो आपके पास में सिर्फ ये यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आपको यूपीआई पिन डालने के बाद में आपका मतलब इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। तो इसके ऐसे ही आप गूगल पे के माध्यम से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा कि फ़ोन पे के माध्यम से आप कैसे भर सकते हो। तो फ़ोन पे आपको ओपन करना है। फ़ोन पे ऐप ओपन होने के बाद में सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो स्क्रीन लॉक आपको खोलना है, पैटर्न के माध्यम से प्रत्येक मोबाइल में होता है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्क्रीन पे जो भी दिखा रहे हैं उसे हटा दीजिए। तो सबसे पहले ये फ़ोन पे का आपको
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है तो सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इससे आप इंटरफेस के ऊपर कीजिए तो आप नीचे में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी करके लिखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे आप क्लिक कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद में हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद में आप ऊपर सर्च बाय बिलर्स आप देख सकते हो, सबसे ऊपर सर्च बाय बिलर्स लिखा है, वहाँ पे आप अपने एरिया का जिस कंपनी के थ्रू आपको बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, उसका नाम आप सर्च कर सकते हैं। जैसा हमारे महाराष्ट्र में होने की वजह से मैं MSEDC को सर्च करने के बाद में देख सकता हूँ कि सबसे नीचे इसका नाम है, तो MSEDC महावितरण पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद में मुझे कंज्यूमर नंबर डालना है, तो आप कंज्यूमर नंबर डालिए। उसके बाद में सब डिविजन कोड है, वही बिलिंग यूनिट नंबर ही होता है, सब डिविजनल कोड है ना, बिलिंग यूनिट नंबर होता है सब एरिया का अलग अलग होता है। तो कंफर्म करने के बाद में आप देख सकते हो कि वही 950 रुपये बराबर दिखा रहा है अमाउंट, और नाम भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि जिस इंसान का हम इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, खुद का करना है या किसी और का भी करना है, तो आप उसका नाम भी देख सकते हो और बिलिंग आपका अमाउंट भी देख सकते हो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, उसके साथ में उसका नंबर भी। तो ये 3 प्रकार से आप वेरीफाई करने के बाद में आप पे बिल, ये देखिए आप नीचे देख सकते हो पे बिल पे क्लिक करना से, तो आपको UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी बैंक अकाउंट अपने लिंक किए हो तो उसके माध्यम से आप पे बिल पे क्लिक करने के बाद में आपको UPI पिन डालना पड़ेगा, जो आपने UPI पिन बनाया उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भारत पे के माध्यम से आप किस प्रकार से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो। तो भारत पे ऐप ओपन करने के बाद में सबसे पहले इंटरफेस आपको दिखाई देगा इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस में आपको आप देखोगे तो रिचार्ज और बिल्स करके लिखा है, तो ये रिचार्ज और बिल्स पे आपको क्लिक करना है। रिचार्ज और बिल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिसिटी करके लिखा है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक किए। इसके बाद में आपको सर्च ऑपरेटर्स में आपको डालना है MSEDC, आप अगर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो। क्लिक करने के बाद में आपको कंज्यूमर नंबर डालना है। इसके बाद में BU यानी बिलिंग यूनिट नंबर डालना है। इसके बाद में आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको देखो अमाउंट दिखा रहा है 950, महिंद्रा रामराम टेक है, नाम भी कंफर्म है, इसके साथ में अमाउंट भी कंफर्म है। उसके बाद में जो कंज्यूमर नंबर है वो भी कंफर्म है, तो आप इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। पे यूजिंग UPI कोई UPI जितने भी ऐप होते हैं उसके मल्टीपल ऐप के माध्यम से आप UPI पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप अगर भारत पे ऑलरेडी यूज़ कर सकते हो तो इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह होते हैं, तो जैसे 950 रुपये है वो 948 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 948 पे पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको सिलेक्ट पेमेंट मेथड्स, देखिए आप पेटीएम, फ़ोनपे, ट्रू कॉलर, अमेजोन पे, गूगल पे, इसके माध्यम से आप कंटिन्यू करके कोई भी पेमेंट मेथड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। ईजिली आपका पेमेंट एक विदिन 1 मिनट में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप भारत पे से भी बिल पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आता है अमेजोन पे, तो अमेजोन पे मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। इंटरफेस इस प्रकार से अमेजोन पे का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि इंटरफेस खुलने के बाद में आप नीचे देख सकते हो तो बिल भुगतान करके लिखा है, तो बिल भुगतान पे आप क्लिक कीजिए। बिल पेमेंट्स इंग्लिश में लिखा रहेगा, बिल पेमेंट्स, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज, डेटा रिचार्ज, उसके बाद में बिजली बिल लिखा है, तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पे आप क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले स्टेट चूज़ करना है, तो महाराष्ट्र होने के कारण मैं महाराष्ट्र चूज़ कर लेता हूँ। ये महाराष्ट्र चूज़ कर लिया। उसके बाद में अपना बोर्ड चुनना है, जिस बोर्ड में आपको बिल पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ से ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL को मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको उपभोक्ता क्रमांक यानी कंज्यूमर नंबर डालना है। बिलिंग यूनिट नंबर डालना है, एक कॉलम पूरा करना है आपको। इसके बाद में बिल प्राप्त कीजिए, फेच द बिल करके आएगा, तो इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में
उस कंज्यूमर की पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी। देखिए आप देख सकते हो, नाम महेंद्र रामटेक लिखा है और 17/1/2022 को अपने को अंतिम तिथि है उस पेमेंट करना, 950 रुपया लिखा है। जारी, अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो जारी रखे को क्लिक करना है। जारी रखे को क्लिक करने के बाद में आपको यूपीआई पेमेंट मेथड्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट लिंक होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे उसे स्वाइप करने के बाद में आप यूपीआई पिन डाल के आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप फोन पे, गूगल पे, इसके बाद में अमेजोन पे और भारत पे के माध्यम से आप अपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, रिचार्ज हो, डिटेल रिचार्ज हो, आप कोई भी पेमेंट आप इसके माध्यम से कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। तो आगे ऐसी अगर आपको अगर वीडियो जानकारी चाहिए होना तो तो आप आपको मेरे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि ताकि इनको, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप किस प्रकार से इन ऐप का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। साथ ही साथ अन्य भी काम, ऑनलाइन पेमेंट के काम आप कर सकते हो, तो जो कि बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी होना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको होना। तब तक के लिए